इट्स 6 o'clock और अभी तक सनराइज नहीं हुआ है, पूरा अंधेरा है हैं। इट्स ऑलमोस्ट 5:56 हो रहा है और अभी तक सनराइज नहीं हुआ है यहाँ पे। बट द व्यू इज़ रियली नाइस। एकदम ऑरेंज लाइट आ रही है ऊपर की साइड, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है। अभी तो सनराइज़ होगा तब और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। जैसा ट्रैकिंग के टाइम पे दिखता है ना, वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है। दोनों खड़ी होगी, बीच में आदमी खड़ो हो, बागो रिश्तेदार बापू तेरा चैनल पे डालूंगा यार। तेरा चैनल पे वीडियो बना डालूंगा मम्मी। मेरा चैनल पे बना, तेरी भाईली देखेंगी। भाभी आप गोबर थापती हो।
कोई तो भी भजन चलता रहता है, और वो या तो कोई पर्सनली गा रहा है, या फिर भजन कोई म्यूज़िक चल रहा है या ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ पे भजन चलता रहता है और वो हर मॉर्निंग सुनने को मिलेगा, एंड दिस इज़ कॉमन। और यहाँ पे कोई कोई गाड़ियों की आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांति। अगर किसी ने मोटर भी चलाई तो उसकी भी आवाज़ आएगी। बहुत बहुत ज़्यादा शांति है, चिड़िया की आवाज़। और ये सब ना तब अच्छा लगता है, ये सब ना तब अच्छा लगता है जब हम पहले एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह चुके हैं जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, और उसके बाद हमें पता चलता है कि यार इस एनवायरनमेंट की क्या वैल्यू है, ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसकी कितनी वैल्यू है। वो तभी पता चलेगा जब आप एक पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहे होगे। मेरे को पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हुए 3-4 साल हो गए, और मैं कह सकती हूँ कि ये जो एनवायरनमेंट है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। बट what else we can do? The industrialization has made us um, slaves of cities and urban population, so we have no choice to leave that place, क्योंकि वहीं पे फैसिलिटीज़ हैं, वहीं पे फ्रीडम है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, फ्रीडम नहीं है, और हम जो इंडियंस, तो भाई लास्ट में ना एक मैसेज ज़रूर देंगे जो हमारी वीडियो में देते हैं। पहले तो यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि मैंने बहुत गालियाँ सुनी है। मेरा भाई मुझसे कहता है कोई देखता तो है नहीं, इतनी सारी वीडियोस बनाए जा रही है, बनाए जा रही है, बनाए जा रही है। तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो लास्ट में जो है मैसेज ये है कि आप लोग जो कहते हो ना गांव बहुत अच्छे होते हैं, वाह यार कितना अच्छा, कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, कितना सही है, बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो भाई देखो, गांव में भी ना हर कोई अच्छा नहीं है, इस बात को तो समझ ही लो। क्योंकि मोस्टली गांव में लोग आपको बुरे ज़्यादा मिलेंगे, अच्छे कम मिलेंगे, या फिर एक दूसरे से जेलसी वाले ज़्यादा मिलेंगे। आपको ये लगता होगा कि गांव में तो कोई जेलसी नहीं करता होगा, सारे मिलजुल के रहते होंगे, अच्छे से रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जेलसी की फीलिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू होने से ही ह्यूमंस के अंदर शुरू हो गई थी। तो जेलसी भी है, कंपटीशन भी है, कंपैरिजन भी है, सब कुछ है। इवन कंपैरिजन गांव में ज़्यादा है। आपके तो परसेंटेज ही कंपेयर किए जाते हैं चाचा के लड़के से, गांव में जॉब कंपेयर की जाती है कि वो किस लेवल पे है, वो किस लेवल पे है। सो विलेज हैज़ अ हार्श रियलिटी। यहाँ पे अगर आप एज अ चाइल्ड अपने पेरेंट्स में अगर वो बूढ़े हो जाते हैं तो आप लाखों रुपए लगा देते हो, अपनी सारी इनकम लगा देते हो कि वो ज़िंदा रहें। दैट्स लव। लेकिन गांव में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, बेटे अच्छी खासी जॉब होने के बावजूद अपने माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये सोच रहे होते हैं कि मर जाएं किसी तरह तो हमारा पीछा छूटे, हमको सेवा नहीं करनी पड़ेगी। सब कुछ उनका सारा कुछ खाने के बाद भी ये सोच होती है गांव में लोगों की। सिटी में होती होगी, आई डोंट नो, मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग पैसा पानी की तरह फूंक देते हैं अगर कोई बीमार होता है तो। पर यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर कोई बूढ़ा बीमार हुआ तो वो लायबिलिटी हो गया है, और उसको यही है कि बस ये किसी तरह चला जाए। अभी ढंग से रोटियां नहीं मिलती बूढ़ों को गांव में, अगर खुद की अरेंजमेंट उन्होंने खुद ना की हो तो। ये हार्श रियलिटी है गांव की। कोई जवान लड़का है, कोई यंग मैन है, अगर उसकी शादी नहीं हुई है, अगर कोई यंग मैन है वो किसी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया, उसको पेरेंट्स अपने साथ रखना ही नहीं चाहते हैं। दे वांट कि ये यहाँ से चला जाए, उसको भगा देते हैं, उसको उसकी वाइफ को भगा देते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे समझ लो कि इतना भी कोई स्वर्ग नहीं है गाँव। लोग वही रह रहे हैं वहाँ पे जो हमारे जैसे लोग, जो सिटी में आपको देखने को मिलती है ना अच्छाई बुराई,
सब यहाँ भी दिखता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई स्वर्ग से उतर के लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। जो आप लोग जो कमेंट में लिखते रहते हैं ना, हम लोग वाओ कितना अच्छा इन्वायरमेंट है, अगर ऐसा ही होता ना तो सब लोग भाग के शहरों की तरफ नहीं दौड़ रहे होते। इसका रीज़न बस यही है कि शहरों में आज़ादी है। भाई तुम इतना बड़ा ग्राउंड छोड़ के तुम उतने से के 50 गज के प्लॉट में रहने क्यों जाते हैं लोग? उसका रीज़न एक ही है भाई, प्लॉट छोड़ो, आजकल तो फ्लैट में रह रहे हैं लोग। उसका रीज़न एक ही है भाई, वहाँ आज़ादी है, यहाँ आज़ादी नहीं है। यहाँ आप अपने पैशन की तो बात ही नहीं कर सकते हो। यहाँ पे पैशन का कोई खेल नहीं है, यहाँ पे रोटी का खेल है बस। आपने अपनी रोटी कमाना कैसे सीखा है? एंड यू हैव ओनली फ्यू ऑप्शंस लेफ्ट। या तो खेती कर लो, या अपने सरकारी नौकरी लग जाना है, या कहीं इधर उधर से छोटा मोटा कोई धंधा वंधा पकड़ लो, दुकान वुकान खोल लो। यही फ्यू ऑप्शंस हैं। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन ऑफ हैविंग आर्ट फॉर्म एंड एनीथिंग, कोई ऑप्शन नहीं है। सो दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ विलेज। तो इतना भी नहीं होता है वाह गांव बहुत अच्छे होते हैं। जिसने कभी गांव नहीं देखा वो हमेशा ये कहता रहता है कि गांव बहुत अच्छे होते हैं। गांव सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन रहने के लिए अच्छे होते हैं। अगर आपको साइकोलॉजिकल पीस चाहिए तो, मेंटल पीस चाहिए तो कुछ दिन के लिए सही है। हाँ, आपको फिजिकल पीस चाहिए, यू कैन लिव हियर फॉर एवर, बट या you need financial freedom, then only you will be able to stay in village for the rest of your life। और इसीलिए लोग फाइनेंशियली फ्री होने के लिए बाहर जाते हैं, शहरों में रहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होते हैं, फिर बुढ़ापे में आके यहाँ रहते हैं। दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियली फ्री कोई इंसान नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई भी इज़्ज़त नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे लोग होंगे नहीं जो ऐसे लोगों को संभालते नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मोस्टली ये चीज़ है गाँवों में कि अगर आप कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो घर में, तो यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ वैल्यू। आप मर जाओ तो बेटर है। अगर यहाँ पे कोई हैंडीकैप्ड इंसान है, उसका कोई काम नहीं है, उसके बारे में यही सोच रहे होते हैं कि ये मर जाए तो बढ़िया है। मोस्टली लोग ना सबसे पहले ये चीज़ सोचते हैं कि अब ये मर जाए तो बढ़िया है, उसका सोल्यूशन नहीं सोचते हैं। यहाँ पे लोग की सोच बहुत नैरो है, बहुत ज़्यादा। तो भैया ये हार्श रियलिटी है गाँव की। इतना सब अच्छा देखा है तो अभी ये भी देख लो कि ऐसा होता है यहाँ पे। और तो बाकी तो सब अच्छा है। देखो नेचुरली एवरीथिंग इज़, पीछे पहाड़ है मेरे, मन नहीं लग रहा है इसको देख लो आके। सामने से सनराइज़ होता है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, नीम भी है, बबूल भी है, जो मन करे उससे दातुन कर लो, ब्रश कर लो, सब कुछ है, ऐसे कोई कमी नहीं है। बट कुछ दिनों के लिए सही है। तो अभी अपन भी चलते हैं अपनी धुआं वाली ज़िंदगी में, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम तो वहीं से ख़त्म होगी भाई, यहाँ से तो कुछ नहीं होना है। तो हमारा भी व्लॉग ख़त्म होता है इस मैसेज के साथ। हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं, तो प्रोज़ एंड कॉन्स मैंने आपको दिखा दिए, गांव के बताए हैं। प्रो कॉन्स तो, प्रॉब्लम्स तो मैंने जो हैं बताई हैं, बस दिखा तो सकते भी नहीं है, बिकॉज़ ये एक फीलिंग्स की बात है, इस चीज़ को शो नहीं किया जा सकता। आप यहाँ रहें तो आप इसको महसूस कर सकते हैं कि गांव का क्या एनवायरनमेंट है। बाकी फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, इंस्टा पे भी लाइक कर देना, फॉलो कर देना इंस्टा पे, और कहीं मत करना। और मैं 1000 जगह नहीं हूँ, 2 ही जगह हूँ, वहीं पे कोई मुझे फॉलो नहीं करता, पता नहीं क्या कमी है। अच्छी खासी शायर भी हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय।